फादर प्रदीप और अन्य फादर्सगण, आप सबों को मैं इस पल्ली में स्वागत करता हूं एवं हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर प्रदीप, ये हमारे चर्च के मुख्य द्वार का ताला खोलेंगे। हमारे नए पल्ली पुरोहित गिरजाघर की कुंजी दी जा रही है। अब से वे प्रभु के भवन में देखरेख करेंगे, जहां हमारे प्रभु का निवास है। यही हम प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते हैं और पास्का के रहस्यों की यादगार मनाते हैं। द्वार खुल जाएगा, वैसे ही हम प्रवेश गाना के द्वारा प्रवेश करेंगे। सेवा में माननीय फादर प्रदीप खलखो एसजे, संपूर्ण दादिलगंज धर्म प्रांत, विशेषकर कैथोलिक चर्च पकड़ी पाठ की आवश्यकता के मद्देनजर मैं आपको संत फ्रांसिस जेवियर पकड़ी पाठ के पल्ली पुरोहित का कार्यभार सौंपता हूँ। कृपया आप यथाशीघ्र उक्त पल्ली का कार्यभार ग्रहण करें। पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पूर्व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में आप विश्वास अभिव्यक्त करेंगे, जिसकी सूचना वे दादिलगंज के सचिव को देंगे। आप पल्ली पुरोहित प्रतिष्ठापित होने के पश्चात पल्ली पुरोहितों के लिए आप विधान द्वारा निर्धारित तथा इस धर्म प्रांत की परंपरा या अधिकार पत्र फैकल्टी शीट द्वारा प्रदत्त संपूर्ण दायित्व और अधिकार प्राप्त करेंगे। पल्ली में न केवल कैथोलिकों बल्कि गैर कैथोलिकों की देखरेख का दायित्व भी आपको सौंपा गया है। अपनी नई रेवड़ को हर स्तर पर उपयुक्त कैथोलिक शिक्षा प्रदान करना अपना विशेष कर्तव्य समझें। आप पल्ली की चल अचल संपत्ति के बड़ी खबरदारी से देख रेख करें।
हालांकि पल्ली पुरोहित कार्यालय कुछ हद तक स्थायी है। आत्माओं के हित और धर्म प्राप्त की जरूरत में मैं किसी भी समय स्थानांतरण या बर्खास्तगी का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता हूँ। आपके नए प्रेरित दायित्व में प्रभु सदा आपका साथ देता रहे। आशीर्वाद और सभी शुभकामनाओं के साथ बिशप हाउस डाल्टनगंज दिनांक 15 जून 2026 बिशप थियोडोर मस्करनस एसएफएक्स डाल्टनगंज के धर्म अध्यक्ष। सबों को जय यीशु। तो आज जो हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे बीच में पहली मौका है इस तरह का प्रोग्राम, और हमारे बीच में हमारे पूरे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के बिशप हमारे बीच में हैं। हमारे पूर्व और नए फादर प्रदीप हमारे पारिश की ओर से उनको ढेर सारी बधाई, और इस दिन को सुंदर बनाने के लिए साथ साथ में बिशप भी आए। और हम लोग तो नया देख रहे हैं इस तरह का, तब जो बदलाव होते जा रहा है तो हमारा बिशप महोदय उसी को मतलब मजबूत करने जा रहे हैं, पक्का करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ताली बजा के इनका पूरे पारिश की ओर से स्वागत करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्यारे प्रदीप, हमारे पुरोहित भाइयों, डीकन, सेनेरियन से सिस्टर्स, बहन बहनों, भाई और बहन और बच्चे बच्चों, फादर प्रदीप आप लोगों का नया पल्ली पुरोहित है। और एक पल्ली पुरोहित होने का मतलब ये होता है कि उसको न सिर्फ यहाँ रहने का अधिकार और दायित्व है, लेकिन उसको कई कार्य करने की बिशप से अनुमति मिलती है। हम पहली बार पकड़ी पाठ में एक पद ग्रहण की रीति की विधि कर रहे हैं। आज पहले पुरोहित को पहला तो दरवाजा खोला, मतलब एक गिरजा घर का संभाल करना, उसको साफ सुफ रखना। आप लोगों की मदद से, ऐसा नहीं कि वो झाड़ू लेके वो लगाएगा झाड़ू, आप लोग उसको मदद करेंगे इसकी अच्छी तरह से देख रेख करना। उसके बाद संस्कार, हर एक संस्कार का उसको चिन्ह दिया जाएगा। बपतिस्मा का, यूकरिस्ट का, पाप स्वीकार का एक चिन्ह दिए जाएंगे और वो अपना पद ग्रहण बाइबल को छू के करेगा। तो फादर प्रदीप के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि नई जिम्मेवारी जो संभाल रहा है, प्रभु की सहायता से बिशप के साथ चलते हुए आप लोगों की सेवा और आप लोगों को संस्कार का प्रदान करने के लिए वो उसका उपयोग करें। अभी हम उसको पहला चिन्ह देते हैं। जब कभी विश्वासी प्रभु का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होते हैं
पुरोहित उन्हें पछतावे और पाप स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि पाप करने से हम न केवल ईश्वर को आघात पहुंचाते हैं, वरन समुदाय में भी विश्वास, भरोसे व प्रेम की कमी का कारण बनते हैं। इसी मेल मिलाप के संस्कार को भली भांति संपन्न करने के लिए चीन स्वरूप धर्माध्यक्ष नए पंडित पुरोहित को अभी बैगनी रंग का स्कंद पर भेंट करते हैं। तत्पश्चात हम सब मिलकर एक साथ अपने पापों के लिए पश्चाताप करें।
पाप न करे। हे ईश्वर, तूने कलीसिया के परिचरों को भाई बहनों से सेवा पाना नहीं, उनकी सेवा करना सिखाया है। हमारा निवेदन है कि तू हमें कार्य में कुशल, सेवा में विनम्र और प्रार्थना में अटल बना दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जल और पवित्र आत्मा से नवजन्म प्राप्त कर हम ईश्वरीय प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। इस पल्ली में पुरोहित न केवल बच्चों को स्नान संस्कार देंगे, बल्कि विश्वासियों को यह स्मरण दिलाते रहेंगे कि वे क्रिस्तीय पवित्रता के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसी का अनुष्ठान करने के लिए अभिनवनियुक्त पल्ली पुरोहित बपतिस्मा जल सहित पात्र, पवित्र क्रिसमस का तेल, पास्का मोमबत्ती और बपतिस्मा ग्रहण करेंगे। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्या 1 से 16 तक के पद का मुख्य वाक्यांश है। नाबोत पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया। इस्राएली नाबोत की एक दासवारी थी जो समारिया के राजा आहाब के महल से लगी हुई थी। आहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दासवारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बगान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले में तुम्हें उससे अच्छी दासवारी दे दूंगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। किंतु नाबोत ने आहाब से कहा, ईश्वर यह ना होने दे कि मैं आपको अपने पुत्रों की विरासत दे दूं। आहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया, क्योंकि इस्राएली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूंगा। उसने अपने पलंग पर लेकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैं इस्राएली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दासवारी दे दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले में तुमको एक दूसरी दासवारी दे दूंगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दासवारी नहीं दूंगा। इस पर उसकी पत्नी इजेबेल ने कहा, वाह, आप इस्राएल के कैसे राजा हैं, उस पर भोजन कीजिए और प्रसन्न हो जाए। मैं आपको इस्राएली नाबोत की दासवारी दिलाऊंगी। उसने आहाब के नाम से पत्र लिखा, उस पर उसकी मुहर लगाई और उसे नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्र में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बैठा दो, जो उस पर यह अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इजेबेल के उस आदेश का पालन किया जो उसके पास भेजे हुए इजेबेल के पत्र में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए, नाबोत के सामने बैठ गए और यह करते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे।
नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप किया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इजेबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह आहाब से बोली, उठिए और इस्राएली नाबोत की रखवाली को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी रखवाली नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। आहाब यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, तुरंत ही इस्राएली नाबोत की रखवाली को अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रश्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के पुरोहितों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करे। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगी। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाए। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। यह प्रभु की वाणी है। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह विश्वासियों के लिए इस वचन की व्याख्या करे, उनके विश्वास का पोषण करे तथा उन्हें अपने विश्वास की साक्षी देने हेतु याद करे कि वे इस प्रेरणाई को योग्य रीति से पूरा कर सके। नए पुरोहित को हम लोग व्यवहार्य पाठ संग्रह में करते हैं। वे उसी पुस्तक से प्रत्येक व्यवहार सुसमाचार की घोषणा करेंगे। प्रभु
कहो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़ो। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चे बच्चियों, सिस्टरगण, पुरोहित भाइयों और विशेष करके पदप्रदीप खालको, एक पल्ली पुरोहित एक चरवाहा होता है, एक नबी होता है और हमारे लिए बलिदान चढ़ाने का पुरोहित होता है। और आज हम ये बहुत चिन्हों के साथ हमारे पल्ली पुरोहित का पकड़ी पाठ पल्ली की पद ग्रहण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितना सुंदर है, एक एक चीज उसको दिया जाती है कि ये आप लोगों का संभाल कर सके। और पहला पाठ जो आज का पाठ है, आज का दिन का पाठ है, बहुत ही सुंदर है। एक बड़ा राजा है आहाब। राजाओं के साथ बहुत 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 जमीन होती है ना, होती है ना, होती है। अब राजा है, रानी है नहीं है तो जमीन नहीं है। तो इसके पास, ये आहाब के पास बहुत ही जमीन थी, लेकिन एक छोटा सा आदमी था नाबोत, आप लोग जैसा, मेरे जैसा, और उसके पास एक छोटा सा जमीन था। और राजा को वो जमीन की जरूरत नहीं, इच्छा हो गई, लालच हो गई। तो क्या करता है, इन नाबोत को मरवा देता है और उसकी जमीन खुद लेता है। और प्रभु अपने नबी को भेजता है आहाब को बोलने को कि इसकी सजा आपको मिलेगी क्योंकि गरीबों को दुख दिया। मेरे प्यारे पदप्रदीप, चरवाहा होना मतलब विशेष करके वो लोगों को ध्यान देना जिनका कोई नहीं होता है, विशेष करके गरीबों की। सबों की देखभाल करना चाहिए, लेकिन एक विशेष ध्यान जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए। दूसरे पाठ में याकूब
अपने छोटे से कलीसिया को एक चिट्ठी लिख के बोलता है, अपनी जो अगुवाई करता है उनके लिए प्रार्थना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि बिशप, पल्ली पुरोहित सरकार है, सिर्फ मांगने के लिए सरकार के पास जाए। याकूब हमें सिखाता है कि न सिर्फ लेना, आप लोगों ने पल्ली को देना भी जानना चाहिए, पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करना चाहिए और साथ साथ पल्ली पुरोहित की सहायता भी करना चाहिए। और तीसरे पाठ में प्रभु एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देता है। आप लोग शायद सोचेंगे कि फादर होना, सिस्टर होना, बिशप होना बहुत आसान है। आज का सुसमाचार जो बोलता है वो हमें भी कई ऐसे आदेश देते हैं कि हमने कष्ट उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, कठिनाई का सामना करना तैयार होना चाहिए और ये उदारता से जो आपके पीछे पड़ा है उसका भी प्यार करना है, जो आपको तकलीफ देता है उसका भी स्वीकार करना है और जहां भलाई ला सकता है वहां भलाई लाना है। हम हमारे नए परिपुरोहित को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और विशेष करके आप सब लोग मेरे साथ उसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जो काम हम करते हैं सिर्फ उसके सहायता से कर सकते हैं और वो करने के लिए, फादर को मदद देने के लिए आप लोग उसके लिए प्रार्थना। मैं फादर प्रदीप खरपस जे पल्ली पुरोहित का कार्यभार संभालते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदा कैथोलिक कलीसिया से अपने वचन और व्यवहार के द्वारा संयुक्त रहूंगा। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ
कर्तव्यों को पूरा करूंगा, जिनके लिए मैं स्थानीय और विश्वास व्यापी कलीसिया की सेवा हेतु कलीसियाई विधान के अनुसार वचनबद्ध हूँ। मैं उस दायित्व का निर्वाह करूंगा जो कलीसिया के नाम पर मुझे सौंपा गया है। बोए गए पूर्ण विश्वास को मैं सुरक्षित रखूंगा और विश्वास पूर्वक समझदारी के साथ उसे प्रदान करूंगा। इस कारण मैं उसके विपरीत सभी सिद्धांतों से दूर रहूंगा। मैं कलीसिया के सामान्य अनुशासन का पालन करूंगा और कलीसिया के संपूर्ण विधान के अनुपालन का आह्वान करूंगा, विशेषकर जो कलीसियाई कानून में समाहित है। मैं ख्रिस्तीय आज्ञाकारिता के साथ उस विश्वास का अनुसरण करूंगा जिसकी घोषणा कलीसिया के प्रमाणित धर्माचार्य और गुरु करते हैं तथा कलीसियाई अधिकारी स्थापित करते हैं। मैं स्वेच्छा से डाकिनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के साथ काम करूंगा, जिससे प्रेरित कार्य कलीसिया के नाम एवं आदर्श के अनुसार उसी कलीसिया की एकता में संपन्न हो सके। इसलिए हे ईश्वर, पवित्र सुसमाचार के सामर्थ्य से जिसे मैं अपने हाथों से छूता हूँ, मेरी सहायता करें। पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर, तेरी योजना अद्भुत है। तू चाहता है कि क्रिस्त का राज सारे संसार में फैल जाए और सब लोग उनकी मुक्ति के सहभागी बने। तेरी कलीसिया सबके लिए मुक्ति का व्यापक संस्कार बन जाए, ताकि क्रिस्त सब लोगों के समझ, राष्ट्रों की आशा और उदारकर्ता के रूप में प्रकट हो सके। यह बातें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मैं फादर प्रदीप खालकोस जी धर्मशाला के प्रत्येक बिंदु में विश्वास करता हूँ। उनके साथ साथ मैं उन बातों में भी विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखित व परंपरा के रूप में समाहित है और जिन्हें कलीसिया ने औपचारिक एवं अनौपचारिक ढंग से घोषित किया है कि वे प्रकाशना से संबंधित हैं। मैं उन सभी शिक्षाओं को भी अंगीकृत करता हूँ जिन्हें कलीसिया ने विश्वास और नैतिक जीवन के लिए निश्चित किया है। मैं सभी इनके अतिरिक्त मैं सारे मनोदिक से संत पिता और धर्माध्यक्षों के परिषद की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, जिसे उन्होंने साधिकार प्रस्तुत किया है, जो भी कि वे उसे स्थायी शिक्षा स्वरूप घोषित करने की इच्छा नहीं रखते हैं। आमीन। पवित्र यूकरिस्ती समारोह प्रभुताई तथा कलीसिया के जीवन का केंद्र है। इसी समारोह में सहभागी होने के लिए बलिवासी प्रत्येक सप्ताह एकत्र होते हैं। यही हम रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचानते हैं और एक साथ अनंत जीवन की रोटी खाते हैं। अभी नवनियुक्त पुरोहित रोटी भरा पात्र दाकर से पूर्ण कटोरा और संदूक की पूंजी स्वीकार करेंगे। पेज नंबर 167।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। हे पवित्र पिता, तेरे पुत्र ने अपने शिष्यों के पांव धोकर हमें सेवा का उदाहरण दिया। सेवा की हमारी यह भी स्वीकार कर हम अपने को आध्यात्मिक बलि के रूप में चढ़ा रहे हैं। तो हमें धीर और परिश्रमी बना दे। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदेश शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता का उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारे मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज नंबर 45। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क में पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाते। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित आने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता लियो चौधरी, हमारे धर्माध्यक्ष तेओदोर नस्करायनेस और सभी याजकों के साथ विश्व पहले अपनी कलीसिया से शुद्धि ले तथा इससे एक में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के सुदिले जो पुनरुत्थान का आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब रिश्तेदार का मेरे जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और एक शक्तिमान पिताजी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पेज नंबर 6। मेरे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराई से भी बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए अनुचित राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। थोड़ा समय रहेगा। देखिए ईश्वर का मेला, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर देता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। पेज नंबर 205।
शायर नहीं हूं कि शायरी बोल सकूं। मैं तो शायर नहीं हूं मैं शायरी बोल सकूं, बस मैं याद करके आया हूं, मैं वही बोल सकूं। केले के पेड़ पे क्या नहीं कर सकते? चढ़ नहीं सकते बोल रहे हैं। मैं कहूंगा झूल नहीं सकते। केले के पेड़ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते? झूल नहीं सकते। आप सभी के प्यार को मैं भूल नहीं सकता। आप सभी के प्यार को मैं भूल नहीं सकता। अति माननीय बिशप स्वामी जी, आपकी उपस्थिति में यहाँ पर पकड़ी पाठ में एक चांद नहीं, दो चांद नहीं, तीन चांद नहीं, क्या लगा दिया? 4 चांद लगा दिया। और आपकी उपस्थिति ने हमें ये साहस भी दिला दिया कि हम कलीसिया आपके साथ। आपने डाकघर धर्मराज में पहली बार इस प्रकार की अनुष्ठान को शुरू कर रहे हैं। यह हमारे लिए ऐतिहासिक घटना बन करके डायरी में, पुस्तकों में लिखी जाएगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके पकड़ी पाठ के कर्म भूमि में कदम रख करके पवित्र किए हैं। उसके लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतना ही नहीं, यदि केवल हम होते तो शायद आज का यह दिन भक्तिमय और सुंदर नहीं हो। लेकिन आप सभी माता पिता, स्कूल के स्टाफगण, प्रचारक, हमारे में बच्चे अपना उपस्थिति द्वारा यहाँ की सुंदरता को और ही सुंदर बनाते और भक्तिमय बनाते हैं। आज के कोयर ग्रुप को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जब वे बिना अभ्यास किए ही इतना सुंदर गाना गा सकते हैं, बजा सकते हैं, तो अभ्यास करने के बाद उनकी सुंदरता क्या हो सकती है। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए हमारे 2 बाएं हाथ, दाहिने हाथ हमेशा तैयार रहते हैं, दिल खोल करके दृढ़ता पूर्वक खड़े रहते हैं। वो हमारे प्रचारक गण हैं, हमारे काफी सभा है, और एक है सिस्टर। और इसी के साथ आध्यात्मिक रूप से पूरा करने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी हमें शक्ति प्रदान करने वाले सिस्टरों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जब कभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, वे हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं उनको भी नहीं भूल सकता जो काम होते हुए भी काम को छोड़ करके हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए। हमारे माता पिता और विश्वास की गण, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यदि आज हमारे बीच में ये सामने बच्चे बैठे हुए
वे नहीं होते, हमारे सर यहाँ नहीं होते, तो शायद आज का यह प्रोग्राम अधूरा ही होता। शायद हो सकता स्वामी से मुझे डांट खाना पड़ता, क्या आपके पास कोई बच्चे भी नहीं हैं जो हमारी सेवा कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपना साहस और विश्वास दिखा करके हमें सहयोग दिए हैं। मैं दिल की गहराई से उन्हें भी धन्यवाद अदा करता हूँ। इन छह शब्दों से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर ने आपको कलीसिया में दूसरों की सेवा के लिए चुना है। वह आपको सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। आमीन। उसने आपको क्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वस्त तथा उत्साही साक्षी बने। उसने आपको अपने मुक्तिदायी संस्कारों का वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप लोग उसके पुत्र यीशु क्रिस्त का अनुसरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के परिचारक बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सब पर सदा बनी रहे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ।